फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन पे। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब ये प्राइस मालूम करना, डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से प्राइस मालूम होती है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम से प्राइस मालूम होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड उस प्रोडक्ट की सप्लाई से मीट करे, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा प्राइस बताता है कि जिस पर डिमांड जितनी हो रही है उतनी सप्लाई, और जितनी क्वांटिटीज डिमांड हो रही है उतनी क्वांटिटीज सप्लाई हो रही है, ठीक है। इस पूरी एग्जांपल को पढ़ेंगे तो आपको पहले इस तरह का बता चुका हूं, इस पूरी एग्जांपल को पढ़ने से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं खाली टेबल के जरिए दिखाता हूं कि $100 के अगर कोई जूते बिक रहे हैं तो सप्लायर तो खुशी से सप्लाई कर रहा है, 52 यूनिट सप्लाई करने के लिए राजी है, लेकिन डिमांड कुछ नहीं है, जीरो है। अगर $100 मिल रहे हैं तो सप्लायर तो खुशी खुशी 52 यूनिट सप्लाई करने के लिए राजी है। तो $100 के ऊपर सप्लाई कर्व पे क्या है, ये सप्लाई कर्व है, ये 52 यूनिट्स। अगर $80 मिल रहे हैं तो सप्लायर 47 यूनिट्स, क्योंकि $80 मिल रहा है तो ये थोड़ा सा कम मुनाफा है, तो इधर उधर से बटोर के जो पैसे लगा और रिसोर्सेज लगाने के लिए राजी था वो इधर उधर से सारी नहीं लगा रहा, फिर भी जिस हद तक हो सकते उतने में प्रोड्यूस कर रहा है, तो 47 प्रोड्यूस हो रहे यूनिट्स $80 के ऊपर, ठीक है। $60 के ऊपर $40 वो सप्लाई करने के लिए राजी है। क्लियर होती जा रही है ना बात। इस एक एक $40 के ऊपर वो ये वाली इसकी सप्लाई है, 30 यूनिट्स सप्लाई करने के लिए राजी है, सही। 30 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस इतने का ही बच रही थी रिसोर्सेज, बाकी रिसोर्सेज अच्छी जगहों पे लगी हुई है जहां इसको और ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। अगर मार्केट प्राइस $20 हो या $10 तो फिर ये $20 में इतने यूनिट्स और $10 में इतने यूनिट सप्लाई कर रहा है 18, और $10 में तो कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा, जीरो। $10 की तो कॉस्ट भी नहीं पड़ रही, मैं क्यों सप्लाई करूँ उसमें कुछ, सही। सप्लाई कर भी रहा। अब सप्लाई कर्व के बाद डिमांड कर्व की बारी आती है। $100 में कुछ भी नहीं चाहिए, जीरो। $100 में डिमांड कर्व क्या बोलता है, जीरो। थोड़े से कम प्राइस करो तो कुछ लोग हैं जो आपके बूट डिमांड कर लेंगे, और प्राइस कम कर दी 80 से 60 पे तो और लोग आ गए। एक्सटेंशन इन डिमांड इन क्वांटिटी डिमांडेड, सेम प्राइस सेम कर्व के अंदर रहते हैं, प्राइस गिर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्लियर हो रही है। और प्राइस कम होंगे तो और क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस कम होंगे तो और। एक पॉइंट आया कि जितनी सप्लाई नहीं उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है। वो कौन सा पॉइंट है, एक्सेस डिमांड का पॉइंट है। अभी सब मिटा रहा हूं मैं और बता रहा हूं कि ये जो जहां पर जिन प्राइस पॉइंट्स पे ये 40 के बाद वाले जो प्राइस पॉइंट्स है उसमें सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। क्या है ये केस, सप्लाई एक्सेस में डिमांड कम है, जबकि 40 से नीचे के प्राइसेस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा है लेकिन सप्लाई सिर्फ शॉर्ट है। ये है एक्सेस डिमांड का केस, जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो मैंने बताया था फिर मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं, मार्केट फोर्सेस काम में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या, मार्केट में प्राइस बढ़ती रहे, प्राइस मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है ना। प्राइस बढ़ते हैं तो वो लोग जो कल तक अफोर्ड कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे अफोर्ड, ठीक है। तो वो लोग जो कल तक अफोर्ड कर सकते थे वो थोड़े से नहीं कर पा रहे अफोर्ड, तो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हो गई क्वांटिटी डिमांडेड में। और कुछ सप्लायर्स मार्केट में एंटर हो गए जो कल तक नहीं कर रहे थे सप्लाई ना, अब वो मोटिवेट हो गए कि नहीं यार थोड़े प्राइस बढ़े, वो मार्केट में एंटर हो गए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे रीच होगा। एक्सेस डिमांड से आप कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। इस तरीके से एक्सेस सप्लाई मौजूद है तो सप्लायर करेगा इतना माल मौजूद है तो प्राइस कम करेगा, जब प्राइस कम करेगा तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आएगा, तो एक्सेस सप्लाई जो है उसको, एक तो प्राइस कम होंगे तो कुछ सप्लायर भाग जाएंगे, तो एक्सेस सप्लाई कम हो गई थोड़ी सी, और फिर कुछ कस्टमर्स प्राइस कम होने की वजह से एबल हो गए खरीदने के, तो वो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो ऊपर से नीचे भी मीटिंग पॉइंट बन गया। क्लियर। तो ये एक्सेस डिमांड, और ये दिख नहीं रहा आपको थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में, लेकिन ये QS इज ग्रेटर देन QT, QD है ऊपर का हिस्सा डॉट से ऊपर, मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर का हिस्सा एक्सेस सप्लाई का है, और इक्विलिब्रियम से पॉइंट से नीचे का हिस्सा एक्सेस डिमांड का है। क्लियर है। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम्स है, ये दोनों केसेस क्या है, ऊपर और नीचे वाले केसेस क्या है, ये मार्केट डिसइक्विलिब्रियम्स के। ये वो पॉइंट्स है जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट मीटिंग क्वांटिटी सप्लाइड,
मतलब ये वो पॉइंट है, या तो नीचे वाला पॉइंट देखे तो जहां पर सप्लाई शॉर्ट है, या ऊपर वाला पॉइंट देखे यहां पर एक्सेस सप्लाई, ज्यादा सप्लाई, खरीदार मौजूद नहीं है। तो ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जितनी क्वांटिटीज जिस प्राइस पे बेचने के लिए सप्लायर राजी है, उतनी क्वांटिटीज कस्टमर उस प्राइस पे लेने के लिए राजी है। दिस इज दैट पॉइंट जिसमें कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक भी नहीं बचेगा, मतलब कोई एक्सेस सप्लाई भी नहीं होगी और कोई मार्केट में शॉर्टेजेस भी नहीं आएगी। ठीक है ना, कि कस्टमरों की लाइनें लगी हुई लेकिन माल नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम के केस एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई है। क्लियर हो गया?